सो हेलो ऑल, वेलकम टू बुल स्टॉक अकेडमी। बात करेंगे निफ्टी के बारे में कि निफ्टी अब 3 तारीख को कैसे काम कर सकती है और आज निफ्टी में हमें क्या देखने को मिला। तो देखो, निफ्टी में एक बार के लिए हमें अब गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और उसके बाद एक बाजार एक साइडवेज ट्रेंड में चला गया और दिन भर निफ्टी साइडवेज ही रही। तो यहाँ पे जो निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, ये 15 मिनट का चार्ट है और यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि किस प्रकार निफ्टी एक चैनल में काम करा रही थी, लेकिन आज एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद वो चैनल के नीचे आ गई है। तो यहाँ पे आप चाहो तो इस तरीके से एक चैनल ड्रॉ कर सकते हो, आगे के लिए भी आपको ये काम आएगा। तो यहाँ पे एक चैनल था और इस साइड भी एक यहाँ पे चैनल बना हुआ था। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि निफ्टी में एक बार के लिए डाउनफॉल देखने को मिला है हमें। इस चैनल को हम दोबारा अच्छे से यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है चैनल। तो पर इसको इस तरीके से देख लेते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे इसको देखेंगे तो ये चैनल कुछ इस प्रकार था। तो यहाँ पे किस प्रकार बाइंग और सेलिंग बनी थी वो हम देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा और हम बड़े टाइम फ्रेम पे ले लेते हैं, 45 मिनट्स पे, तो ये आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं अब कि आगे की हमारी रणनीति अब इस चैनल के अकॉर्डिंग किस तरीके की रहनी चाहिए निफ्टी में। तो देखो, यहाँ पे आपको ये चैनल दिख रहा होगा। तो ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है और ये एक सपोर्ट है और ये एक सपोर्ट था। लेकिन अब क्या हुआ है कि निफ्टी इसके नीचे आकर एक बार के लिए आज का जो लो लगाया है वो लो लगा दिया निफ्टी ने 23,322 का। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि निफ्टी ने लो के साथ साथ एक पैटर्न भी फॉर्म किया है 45 मिनट्स में, जिसको बोलते हैं बुलिश हैरामी पैटर्न है ये। और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो निफ्टी का जो टारगेट निकल के आता है वो कुछ निकल के आता है अराउंड यहाँ पे मैं एक बार के लिए जो टारगेट है वो 23,222 और 23,315। तो मतलब तकरीबन यहाँ से 90 पॉइंट निफ्टी हमें बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो अगर मैं 23,315 में 90 पॉइंट जोड़ देता हूँ तो आप उस हिसाब से निफ्टी का टारगेट निकाल सकते हैं। तो कुछ 410 के आसपास निफ्टी एक बार आती हुई हमें दिखनी चाहिए यहाँ पे कल के सेशन में। उसके बाद आगे डिसाइड होगा, क्योंकि क्या होगा ना कि ये अब जो ये ट्रेड लाइन है ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर हम यहाँ चढ़ते हैं तो कल ये जो लेवल है, ये लेवल अब निफ्टी के लिए 428 का मतलब 23,428 का लेवल एक रेजिस्टेंस बन गया है निफ्टी के लिए। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर निकलते हैं तो फिर हम आगे का देखेंगे, क्योंकि उसके बाद अगर हम उसके निकलते हैं तो फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा 23,500 का होगा। लेकिन 23,428 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो चैनल है ना, ये चैनल की जो ट्रेड लाइन है अब वो एक रेजिस्टेंस बन गई है, क्योंकि पहले ये एक सपोर्ट थी। आज अगर मैं आपको देखूं तो निफ्टी का जो टारगेट था वो अचीव हुआ है यहाँ पे 150 का मेरा। 250 और 150 के निफ्टी में मेरे कल के आज के टारगेट थे, जो कि एक अचीव हो गया है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे सिंपल सी बात है हमें, तो अभी जो अब हम जब नेक्स्ट सेलिंग कहाँ बनती है कि अगर ये इस तरीके से यहाँ पर बाजार था, या तो बाजार यहाँ जाता आज तो सेलिंग बनती, या फिर यहाँ आता तो बाइंग बनती। लेकिन अब बाजार नीचे आ गया, तो इसको तो हम किस तरीके से ले सकते हैं कि बाजार ऐसा करके एक बार ऊपर जाके और रिटेस्ट करके भी गिर सकता है। तो अब नेक्स्ट सेलिंग कब कर सकते हैं हम? तो नेक्स्ट सेलिंग कर सकते हैं जब निफ्टी 23,220 रुपए के नीचे, जो कि आज का लो है, इसके नीचे निफ्टी निकलती है, तो फिर जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो 23,150 रुपए का। और दूसरा जो टारगेट होगा वो 23,049, मतलब 23,000 अराउंड 23,050 के आसपास का नीचे की तरफ टारगेट होगा। ऊपर की तरफ चलते हैं तो पहला टारगेट हमारा 23,428 रुपए का है। दूसरा टारगेट जो होगा वो 23,500 का होगा। और अगर हम वापस से इसके अंदर आ जाते हैं तो फिर हमें आगे की रणनीति जो कि हम कल के वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन कल के लिए हमारे लिए दोनों टारगेट है, या तो 23,500 या फिर 23,150 या 23,050। अब एक यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि शाम को किस प्रकार से निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी काम करता है, डाउ जोन्स किस हिसाब से अपनी क्लोजिंग देके बंद होता है, ये तो आने वाले डाउ के सेशंस में ही पता चलेगा, जो कि आज शाम को जब डाउ अपनी ओपनिंग देगा और क्लोजिंग देगा। तो आप लोग भी सीखना चाहते हैं इसी प्रकार का टेक्निकल एनालिसिस, तो ज्वाइन करें बुल स्टॉक अकेडमी। थैंक यू वेरी मच।